Hey all the guys, welcome once again to the 99 percentile series. मुझे लगता है स्टूडेंट्स अभी तक तो इस सीरीज के साथ आप लोग जुड़ गए होंगे और आज वी आर गोइंग टू टेक अ सेट ऑन डेटा इंटरप्रिटेशन एंड इट्स अ वंडरफुल सेट। ये एक्चुअल में कैट में आया हुआ सेट है, हालांकि नॉट इन द लास्ट 3-4 years, बहुत पहले, बट इट्स अ फैंटास्टिक सेट। आज भी स्टूडेंट्स ये सेट उतना ही रेलेवेंट है एंड ऑल द स्टूडेंट्स, यस यू पीपल हैव टू डू दिस। तो तैयार हो जाओ अपने दल बल के साथ एंड लेट अस सी whether you are able to give the answers here or not. Students, सबसे पहले तो मैं आपको ये पूरा डेटा दिखा रहा हूँ। A paragraph is given to us and the bar graph is given to us. And इसे पॉज कर लो, अच्छी तरह से समझ लो एक बार, and then students I am going to show the questions. Here comes students the first question. I want you people to think over it and give the answer. फिर से पॉज करो, इसको सॉल्व करो. Here comes students the second question. Okay. Here comes the third question, sorry, yes, and here comes the fourth question. चलिए, अब सारे स्टूडेंट्स अगर ये चारों क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं, now stay with me to understand how this question has to be done. So क्या लगता है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन इजी था कि टफ था? यस, वो तो अब पता चलेगा। मुझे लगता है आंसर्स तो सभी स्टूडेंट्स को मिल ही गए होंगे, बट स्टिल आई एम वेरी कॉन्फिडेंट बहुतों के आंसर्स गलत होंगे। और क्यों होंगे? एक छोटा सा लॉजिक which you people have to understand that we'll be discussing now. See students, whenever you solve the questions of data interpretation, there are two types of questions possible. One which are pure calculation based, where a student actually comes to know what has to be done, but उसमें calculations lengthy होती है. Second happens to be such questions which are pure logic based, no big calculations, but थोड़ा सा logic is important. Okay? चलिए अब समझना स्टार्ट करते हैं व्हाट दिस डेटा टॉक्स अबाउट। पुराना एंड नया, देयर आर टू ब्रांड्स ऑफ किचन मिक्सर ग्राइंडर्स अवेलेबल इन द लोकल मार्केट। पुराना इज एन ओल्ड ब्रांड दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1990। ओके, तो 1990 में इट वाज इंट्रोड्यूस्ड, व्हाइल नया वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1997। फैंटास्टिक। फॉर बोथ दीज ब्रांड्स 20% of the mixer grinders bought in a particular year are disposed of as junk exactly 2 years later. Wonderful. So students, the most important condition is, हम किसी भी साल में जितनी भी मिक्सर ग्राइंडर्स परचेज करते हैं, 20% of that we people have to dispose of as junk just 2 years later. इसका मतलब है 97 में जितने मिक्सर ग्राइंडर्स मैंने खरीदे, 99 में स्टूडेंट्स उसका 20% मुझे डिस्पोज करना है। अब चाहे आपका पुराना ब्रांड हो, नया ब्रांड हो, दोनों पर ये रूल एप्लीकेबल है। ओके, नाउ सी, इट इज नोन दैट 10 पुराना मिक्सर ग्राइंडर्स वर डिस्पोज्ड ऑफ इन 1997. द फॉलोइंग फिगर्स शो द नंबर ऑफ पुराना एंड नया मिक्सर ग्राइंडर्स इन ऑपरेशन फ्रॉम 95 to 2000 एज एट द एंड ऑफ द ईयर। तो स्टूडेंट्स कुल मिलाकर 95 से लेकर 2000 तक 10 डेटा इज गिवन टू अस, बट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, the numbers which are given in the bar graph, thus these are the numbers of purana and naya mixer grinders in operation. यहाँ पर स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इन ऑपरेशन। व्हाट यू पीपल हैव टू अंडरस्टैंड इज, इस बार ग्राफ में स्टूडेंट जितने भी नंबर्स है ना, these are not the number of mixer grinders which we are purchasing in that year. These are the number of mixer grinders which are in operation in that year. I'll tell you what does it mean. जैसे स्टूडेंट्स 97 में हमने नया मिक्सर ग्राइंडर्स का जो ब्रांड है वी हैव लॉन्च्ड इट, तो 97 में पहली बार लॉन्च हुआ। सो डेफिनेटली स्टूडेंट्स 30 मिक्सर ग्राइंडर्स, ये 30 कहाँ से आएंगे? वी हैव परचेस्ड देम, बट 98 में दिस नंबर हैज बिकम 80। तो स्टूडेंट्स गलती मत करना, 98 में हम लोगों ने 80 मिक्सर ग्राइंडर्स नया ब्रांड के परचेज नहीं किए हैं, 80 इन ऑपरेशन है। इसका मतलब है जो 30 हमने 97 में खरीदा, वो 30 भी स्टूडेंट्स इस 80 का हिस्सा है। इसीलिए यू पीपल हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन द नंबर विच इज इन ऑपरेशन एंड द नंबर ऑफ परचेजर्स। आई रिपीट, ऑल द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, ये जितने नंबर्स दे रखे हैं, दीज आर द नंबर ऑफ मिक्सर ग्राइंडर्स इन ऑपरेशन, सो दे आर नॉट द नंबर्स विच वी आर परचेजिंग इन दैट ईयर। नाउ लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड आखिर इसका मतलब क्या होता है। ओके, so students, let us take the first question. Okay, coming on the first question. So what is your answer? Okay. चलो मैं बताता हूँ what is the right answer.
How many नया मिक्सर ग्राइंडर्स were disposed of by the end of 2000? So students, by the end of 2000, मतलब 2000 में नहीं, but by the end of 2000, 2000 के अंत तक. इसका सीधा सा मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, 97 में हमने फर्स्ट टाइम नया ब्रांड परचेज किया. तो 97 में जितना भी हमने परचेज किया उसका 20% मैं डिस्पोज करूंगा 99 में, और 98 में जितना भी मैंने परचेज किया उसका 20% डिस्पोज होगा ईयर 2000 में. तो यू पीपल हैव टू जस्ट फाइंड आउट 2000 तक कितने नया मिक्सर ग्राइंडर्स डिस्पोज हमने किए. So that becomes the question here. Now see students, what is the answer? In 97, 30 were in operation, but actually that was the first year. हमने नया मिक्सर ग्राइंडर लॉन्च ही तभी किया, and that is the reason ये 30 हमने परचेज किया. So students, 30 we have purchased. इसका 20%, that becomes how much? It becomes 6. So 6 नया brand mixer grinders we are disposing in 99. And then students, if I talk about 98, in operation 80 है, उसमें से 30 तो लास्ट ईयर वाले. तो परचेजेस कितने होंगे? 50. इस 50 का 20% आई एम डिस्पोजिंग इन 2000. सो 50 का 20% दैट बिकम्स 10. सो स्टूडेंट्स 2000 तक 6 plus 10 total 16 नया मिक्सर ग्राइंडर्स we people are disposing. So students, the correct answer happens to be 16. But mind it all the students, अगर किसी ने डायरेक्टली 80 का 20% किया है तो दैट इज नॉट वैलिड हियर. हम 80 का 20% कर ही नहीं सकते. द रीजन हैपन्स टू बी 80 इज द नंबर इन ऑपरेशन. सो इफ यू बिलीव दैट 80 का 20% 16 हम 2000 में डिस्पोज कर रहे हैं, दैट इज रॉन्ग. हम 2000 में 10 ही डिस्पोज कर रहे हैं, 99 में हम 6 डिस्पोज कर रहे हैं. सो द टोटल बिकम 16. ओके, तो इवेंचुअली पॉसिबली आंसर सही हो जाए, बट स्टिल द लॉजिक इज नॉट करेक्ट. ओके, I think you people have understood. Yes. So do understand once again 30 का 20% यहाँ डिस्पोज होगा, एंड यहाँ पर स्टूडेंट्स 50 जो हमने परचेज किया उसका 20%. So 6 plus 10, the correct answer becomes 16. Okay. चलिए, coming on students, question number 2. How many नया मिक्सर ग्राइंडर्स were purchased in 99? Now the question is 99 में हमने कितना नया मिक्सर ग्राइंडर परचेज किया. Now you people try to understand. I think a majority of the students would have given 44 as the answer, isn't it? हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सोचा हो कि सर 124 minus 80. 99 में इन ऑपरेशन कितना है? 124. और 98 में स्टूडेंट्स इन ऑपरेशन कितना है? 80. तो फाइनली हो सकता है कई स्टूडेंट्स का आंसर हो 124 minus 80, that becomes 44. So 44 is the addition and that becomes the purchases. But this is absolutely wrong. So students understand 44 is not the correct answer, though ये जो डिफरेंस है ये तो स्टूडेंट्स हमको लेना ही है. अंडरस्टैंड, 44 तो है ही, बट एट द सेम टाइम वी शुड नेवर फॉरगेट दैट हमने 97 में जो 30 खरीदा उसका 20% 6 हमने 99 में डिस्पोज किया. तो नाउ यू पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमने 99 में 6 मिक्सर ग्राइंडर्स फेंक दिए, डिस्पोज कर दिए. डिस्पाइट दैट देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 44. 6 फेंकने के बाद भी 44 बढ़े. इसका सीधा सा मतलब है हमने 99 में कितने परचेज किए? 44 plus 6, दैट बिकम्स 50. चलिए मैं कैलकुलेशन को बता देता हूँ वापस से. स्टूडेंट्स देखो, 98 में 80 था, हमने 50 परचेज किया 99 में, तो 80 plus 50 दैट बिकम्स 130. 130 में से 6 हमने डिस्पोज कर दिए जो हमने 97 में खरीदे थे. तो स्टूडेंट्स 130 में से 6 चले गए, तो फाइनली द नंबर हैज बिकम 124. तो यू पीपल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, सिर्फ डिफरेंस लेने से काम नहीं होगा. वी शुड नेवर फॉरगेट टू ऐड द नंबर विच वी आर डिस्पोजिंग. तो अगर स्टूडेंट्स इस पूरे कंक्लूजन के बेसिस पर, इस पूरे डिस्कशन के बेसिस पर, इफ वी कैन फाइंड आउट सम कंक्लूजन, जस्ट अंडरस्टैंड, हमें किसी भी ईयर के परचेजेस अगर निकालने हैं तो सबसे पहले तो वी पीपल हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस. ओके, दिस ईयर एंड लास्ट ईयर, व्हाट इज द डिफरेंस? बट देन वी पीपल हैव टू ऐड द नंबर ऑफ डिस्पोजल्स. तो आखिर उस ईयर में हमने कितने डिस्पोज किए, तो दैट टोटल बिकम्स द नंबर ऑफ परचेजेस. तो स्टूडेंट्स, हियर द करेक्ट आंसर इज 50. आई गेस द पॉइंट इज क्लियर. वंडरफुल.
अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो स्टूडेंट्स फिर से देखो, वीडियो में पीछे जाओ, फिर से समझो, एंड व्हाट आई वाज टेलिंग, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल, just try to understand it. But this was the small logic, and the majority of the students have given the wrong answer here. Okay, coming on. Question number 3. How many Purana mixer grinders were purchased in 99? अभी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन था नया पर, अब पुराना। अब स्टूडेंट्स अगर पुराना मिक्सर ग्राइंडर्स हमने 99 में कितना खरीदा, अगर ये पता करना है, स्टिल द फॉर्मूला टू फाइंड आउट विल रिमेन द सेम। कौन सा फॉर्मूला? परचेजेस इज इक्वल टू डिफरेंस प्लस नंबर ऑफ डिस्पोजल्स। ओके, अंडरस्टैंड। चलिए स्टूडेंट्स, 99 में हमने पुराना मिक्सर ग्राइंडर कितना परचेज किया, दैट बिकम्स द क्वेश्चन। सो दिस बिकम्स द बार ऑफ पुराना। 236 आर इन ऑपरेशन, लास्ट ईयर कितने थे? 222, so the difference becomes 14. The difference is 14 plus. Now we people have to find out कि 99 में हमने कितना पुराना मिक्सर ग्राइंडर डिस्पोज किया। Now that actually depends on हमने 97 में कितना खरीदा, because 97 में मैं जितना परचेज करूंगा उसका 20% स्टूडेंट्स में डिस्पोज करूंगा 99 में, isn't it? So now to calculate the disposals here, we need to go on the purchases of 97. अब स्टूडेंट्स 97 के परचेसेस निकालने का फिर से सेम फॉर्मूला, डिफरेंस प्लस डिस्पोजल। डोंट फॉरगेट टू ऐड द नंबर ऑफ डिस्पोजल्स। नाउ सी, लेट अस फाइंड आउट द डिफरेंस। 97 में इन ऑपरेशन 182 और 96 में 162, सो दिस डिफरेंस बिकम्स 20। ओके, डन। प्लस डिस्पोजल। अब आप बोलोगे सर 97 में हमने कितना डिस्पोज किया, दैट डिपेंड्स ऑन 95 में कितना परचेज किया। तो पॉसिबली यू मे थिंक अबाउट कि सर फिर तो ये चेन बनती जाएगी। वेट 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 वेट, ऐसा नहीं होगा। नाउ व्हाट इज द ट्रिक? स्टूडेंट्स, इस डेटा को अगर आप पढ़ो तो इट इज गिवन हियर, इट इज नोन दैट 10 पुराना मिक्सर ग्राइंडर्स वर डिस्पोज्ड ऑफ इन 97, सो डायरेक्टली इट इज गिवन टू अस कि 97 में हमने 10 मिक्सर ग्राइंडर्स डिस्पोज किए। सो टोटल परचेजेस कितने हैं? 30 का 20% मैं डिस्पोज करूंगा 99 में, तो 30 का 20%, इट बिकम्स 6, so total becomes 14 plus 6 and the correct answer is 20. So students, 20 becomes the right answer. Yes, you people can take your own time to understand. It's a wonderful question students, इसीलिए तो इसको कहते हैं 99 percentile series. I think you people have understood this. So 99 और 98 में difference कितना? Then 99 के disposals, and to calculate that we need to find out the number of purchases in 97. Again the difference plus disposal, so that becomes 30 का 20% 6, so 14 plus 6, this becomes the correct answer. And now students, coming on the last question, how many Purana mixer grinders were disposed of in 2000? Yes, and पहली बार students cannot be determined, this option is also given. जैसे ये ऑप्शन दिख जाए cannot be determined, थोड़ा सा संभल जाना, पॉसिबली वही आंसर हो, बट एनीवे लेट अस सी नाउ। 2000 में हमने कितना डिस्पोज किया, कौन सा ब्रांड? पुराना। अब स्टूडेंट्स 2000 में कितना डिस्पोज किया, दैट डिपेंड्स ऑन 98। जितना हम 98 में परचेज करेंगे उसका 20%। ओके, अब 98 में कितना परचेज करेंगे उसका फॉर्मूला हमें पता है, पहले तो डिफरेंस निकालो, फिर 98 के डिस्पोजल्स भी तो निकालने हैं। सो स्टूडेंट्स 98 के डिस्पोजल्स ये डिपेंड करते हैं 96 के परचेजेस पर। नाउ स्टूडेंट्स 96 के परचेजेस के लिए वापस से डिफरेंस, फिर 96 के डिस्पोजल्स भी तो ऐड करने हैं, प्रेजेंट इट, अरे भूल मत जाओ यार, एक ही तो चीज कर रहा हूं मैं। सो 96 के डिस्पोजल्स, नाउ इट डिपेंड्स ऑन 94 डेटा, एंड स्टूडेंट्स 94 का डेटा हमारे पास नहीं है, हेंस द करेक्ट आंसर बिकम्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सो फाइनली स्टूडेंट्स, दिस वाज अ फैंटास्टिक सेट। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स ये सेट बहुत अच्छा लगा होगा सभी स्टूडेंट्स को। प्लीज 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 लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूले, ये गुरु दक्षिणा सभी को देनी है, और अच्छे अच्छे कमेंट्स डाल दिया करो यार। जितना मोटिवेशन दोगे ना उतना शानदार डेटा यहाँ पर मिलेगा और उतना अच्छा कंटेंट मिलेगा। लव यू ऑल, थैंक यू।